गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास में अपन देखेंगे एनालॉजी से संबंधित पाठ्यक्रम, एनालॉजी से संबंधित क्लास। एनालॉजी जो है उससे आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर आप एनालॉजी से अपना अच्छा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। किसी भी हालत में वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जीके आप कितना भी ठहरो, घंटों पढ़ाई कर लो, लेकिन जीके का क्वेश्चन सही नहीं हो पाता। तो चलिए देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी की अपन बोल सकते हैं सादृश्यता, समानता, समरूपता। ध्यान से देखिए, अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं एनालॉजी के बारे में। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको मिलने को मिलेगा। देखो भैया, पहले तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके, तो आप क्वेश्चन देखोगे, आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वर्ड के आधार पर, यानी शब्द के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिजिट के आधार पर, अंक के आधार पर, ये शब्द के आधार पर बोल सकते हो आप। तीसरा आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कैसा, अंक के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और तीसरा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अल्फ़ाबेट, यानी वर्णमाला के आधार पर। अंग्रेजी की जो वर्णमालाएं हैं या हिंदी के आपकी जो वर्णमालाएं हैं उस पर आधारित आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, अच्छे से देखिए, आपको क्वेश्चन सही करना है। आपका डिजिट एनालॉजी के आधार पर, वर्ड बेस्ड के आधार पर और अल्फ़ाबेट बेस्ड के आधार पर। देखिए आपके वर्ड वाला, ठीक, यानी यहाँ पर समरूपता का अगर आपको किसी क्षेत्र विषय विशेष में आपका अगर अनुभव है तो आपका वो क्वेश्चन आप एनालॉजी में आप सही कर सकते हो। देखिए वर्ड पर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी ज्योग्राफी के आधार पर, ज्योग्राफी भी आधार, यानी आपकी नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन। अगर आपके ज्योग्राफी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट रही है, साइंस के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जिसके भी साइंस के पूरे मापन हैं उसके आधार पर आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है वर्ड बेस्ड आधार पर जो एनालॉजी होती है उसको, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको क्लियर करना पड़ेगा वर्ड बेस्ड पर। इसके अलावा डिजिट में आपको पूरा डिजिट की जो रणनीति है, पूरा किस प्रकार से प्लस माइनस क्या हो रहा है, क्या स्क्वायर हो रहा है, क्या क्यूब हो रहा है, वैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट आपके बिल्कुल सरल होता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट के लिए मैंने अपने पहले ही वीडियो बना दिया था, तो उसको अच्छे से आप देखिए। चलिए अपन अब बात ज़्यादा नहीं करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। सभी शब्दों पर, अंकों के आधार पर, वर्ड के आधार पर लगभग इसके अपन 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके बहुत ही हार्ड हो, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप क्वेश्चनों को। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं अपन, इसको आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखने चाह रहा हूँ, हिंदी में लिखता हूँ मैं। स्फेगे मीटर रेशियो रक्तचाप। अब हाइग्रोमीटर रेशियो, ठीक है। तो इसका उत्तर आप मुझे बता दो सकते हो आप डायरेक्टली। देखिए स्फेगोमीटर, अगर ये साइंस का क्वेश्चन है, कोई बंदा साइंस का है तो वो क्वेश्चन ये कर लेगा 100%, लेकिन कोई बंदा आर्ट्स से है बेचारा तो वो क्वेश्चन इसको कैसे करेगा। इसलिए विषय विशेष का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन फिर भी अपन अपना विषय जो है उसका तो आपको ज्ञान है, लेकिन अगर आप साइंस के भी थोड़े उपकरण आप पढ़ लेते हो, अच्छे से उसको रट लेते हो थोड़ा, तो आपको क्वेश्चन 100% आ जाएगा। देखिए स्फेगोमीटर जो क्या करता है, रक्तचाप यानी ब्लड जो है प्रेशर वो आपके मापता है। तो हाइग्रोमीटर का नाम जो उपकरण है वो क्या करेगा,
मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हो। ए ऑप्शन आपके पास दे सकता हूँ मैं आपके विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व। बी ऑप्शन में देता हूँ आपको जल की गहराई। सी ऑप्शन आपको दे दूँ मैं वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता। डी ऑप्शन आपको देता हूँ मैं समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। तो सोचिए हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर जो है वो आपके क्या काम आएगा, थोड़ा सोचिए आप, हाइग्रोमीटर आपके क्या काम आएगा, तो बताइए क्या हो सकता है। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपके काम आता है जल की गहराई में आपका आता है, बताइए सर। ह्यूमिडिटी, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है। तो अच्छे से आप चेक कर लीजिए, अगर आपके बारे में इसका ज्ञान होता तो आपको ये 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। चलिए मैं आपको थोड़े जो इम्पोर्टेंट हैं वह मापन आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप कुछ समझ सकें। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से आप क्या माप सकते हो, बताइए ज़रा। सिस्मोग्राफ से आप क्या माप सकते हो, भूकंप, यानी सिस्मोग्राफ जो मापन होता है वो सब भूकंप जो होता है उसकी जानकारी आप ले सकते हो। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से आप क्या माप सकते हो, लेक्टोमीटर से आप दूध की शुद्धता माप सकते हो, दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है, तो लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसके अलावा अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, बताइए मुझे। एल्टीट्यूड, ऊंचाई मापी जाती है, एल टी ट्यूड, ऊंचाई मापते हैं इससे। और देखिए कैस्क्रोग्राफ, कैस्क्रोग्राफ, कैस्क्रोग्राफ से आप क्या मापोगे, तो बताइए ज़रा। कैस्क्रोग्राफ से आप क्या मापोगे, पादप वृद्धि, पादप वृद्धि। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे आपके उपकरण हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें माप सकते हो। तो ये मापन आप देख लीजिए अच्छे से, और देख लीजिए। चलो बात कर लेते हैं अपन हेमेटोलॉजी, यहाँ पर देख लेते हैं अपन हेमेटोलॉजी, 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 हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी आपकी क्या काम आती है, किसको मापने, रक्त को मापने में। ब्लड प्रेशर मापने के लिए क्या काम आता है, मैंने पहले ही बता दिया। ब्लड प्रेशर आपकी किसको मापने में मापते हैं, स्पेगोमीटर। लेकिन हेमेटोलॉजी रक्त के बारे में बताता है, ठीक है, रक्त का अध्ययन करवाता है ये हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। जिसका है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी आपकी क्या है, मिट्टी का अध्ययन करवाता है, सोइल्स। प्लेसेंटोलॉजी, PLACENTOLO, प्लेसेंटोलॉजी। प्लेसेंटोलॉजी क्या काम आता है, जीवाश्म अध्ययन के लिए, जीवाश्म जो होते हैं उसके अध्ययन के लिए। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी जो हैं उनका अध्ययन आप कर सकते हो अपने इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मवेशी होते हैं वो क्या कहते हैं, रंभाते हैं, तो उल्लू क्या करेगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं वर्ल्ड बेस एनालॉजी के बारे में। तो चलिए ये तो आपकी थी वर्ल्ड बेस एनालॉजी। इसके क्वेश्चन आप बहुत सारे आप देख सकते हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको एक बार अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपके वर्ल्ड बेस जो एनालॉजी वो आपकी क्लियर हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट जो टाइप है वो आपके डिजिट, अंक के आधार पर। अंक के आधार पर आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे वो पीटीटी का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का हो, आपके अंकों के आधार पर जो एनालॉजी है वो आती ही रहती है। 100% आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने। चलिए क्वेश्चन के द्वारा आपको मैं बता दूँ कि क्या है अंकों की। चलिए क्वेश्चन में आपके आया है
ये क्वेश्चन आपके मैं लिख देता हूँ, 5:35 समानुपात, ये क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपके पास 7:77, बी ऑप्शन है आपके पास 9:45, सी ऑप्शन है आपके पास 11:45 और डी ऑप्शन है आपके पास 3:28। तो पहली बात तो ये बताइए कि ये जो 5:35 क्यों किया ज़रा बताइए मुझे कमेंट करके। तो क्यों किया बताइए मुझे, इसका आंसर मुझे चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है वो अभाज्य संख्या है। कुछ भी तुक्का मत लगाइए आप, अभाज्य संख्या है, आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे बोलोगे आप, यानी ऐसी संख्या है जिसका केवल उसी संख्या के द्वारा और किसी संख्या के द्वारा भाग नहीं जाए। ठीक है, तो बताइए 9 का क्या अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है। 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 11। तो ऐसी संख्या सिर्फ केवल उसी के द्वारा या इसी संख्या से भाग जाए और किसी के द्वारा भाग एक या एक के द्वारा, अभाज्य संख्या किसे बोलोगे आप, या तो एक या उसी संख्या के द्वारा भाग जाता है, तो आपकी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या में आपको अब देखोगी तो देखिए यहाँ पर 9 देखिए, देख रहे हो आप, 11 देखिए, ये 3 देखिए, 9 और 3, 9 का डिवाइडेशन आप 3 में करोगे तो इसका भाग चला जाएगा, लेकिन इसका ये आंसर गलत ही है। 3 में भी आप 3 का चला जाएगा, ठीक है, संख्या 3 के द्वारा जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा होगा। तो देखिए इसका गुणा इसमें किया, 5 का गुणा 7 में किया तो क्या होता है, 35 होता है। तो 7 का किस में करेंगे, 11 में करेंगे, तो अगली अभाज्य संख्या ये है, तो 7 ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो अपन क्या क्वेश्चन देख सकते हैं। डिजिटल एनालॉजी में आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए आज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6:18 प्रोपेशन 4:रेशो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में आपको दे दूं, 2 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 16 होगा, बताइए। देखिए ज़रा सोचिए इस क्वेश्चन को, क्या सोचने को बोल रहा है आपको ये क्वेश्चन, कुछ ना कुछ किसी न किसी हिसाब को ये सोचने को बोलेगा ही सही। तो सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। पहली बात तो ये बताइए कि ये क्या हुआ है इसमें, 6 का 18 क्यों किया इन्होंने, 6 का 18 क्यों किया इन्होंने। तो मैं बता दूँ, चलो इसका आंसर देखते हैं अपन, अच्छे से आंसर देख लेते हैं इसका क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, डिवाइड 2 कर दूँ, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 करोगे तब 18 होगा। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए, बोलिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा और डिवाइड 2 तो ये 8 होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपको डिजिट एनालॉजी में आपको कुछ ना कुछ सोचना होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। वह क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि आंसर क्या आएगा। प्लीज़ बताइए इसका आंसर कमेंट के द्वारा, जो भी आप कर पाओ। 35:13 प्रोपेशन 91 क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ए 40, बी ऑप्शन रहेगा 35, सी ऑप्शन रहेगा 32 और डी ऑप्शन रहेगा 21। ज़रा सोचिए कि ये मैंने क्या किया है, किस प्रकार से इसका आंसर आया है। अब लास्ट आपके अल्फ़ाबेट के आधार पर आता है, एक ही क्वेश्चन इसका सोल्व कर देते हैं और आपके एनालॉजी आपकी लगभग, इसके आप जितने चाहो आप क्या कर सकते हो, आप उदाहरण सॉल्व कर सकते हो, चाहे जितने भी उदाहरण सॉल्व करो। अल्फ़ाबेट के आधार पर आप इतना कुछ, आप अल्फ़ाबेट के बारे में अगर कुछ पढ़ ले तो अल्फ़ाबेट के आपके बहुत से क्वेश्चन आप सही कर पा सकते हो। आपको जो अल्फ़ाबेटिकल जो आपकी सीक्वेंस है वो आपको याद रखने होंगे।
चलिए अल्फ़ाबेट के बारे में अपन आगे की क्लास में देखेंगे। पहले ये इम्पोर्टेंट है वर्ड बेस और डिजिट के आधार पर, तो अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। मेरे वीडियो को क्या कर दीजिए आप, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख लीजिए अच्छे से, और भी इसके उदाहरण आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छे खासे उदाहरण है, आपको हार्ड उदाहरण सॉल्व कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ओके, सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।